ज्योतिष के क्षेत्र में अपनी सफलता का परचम लहरा चुके ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव के हाथों मेडल से सम्मानित, अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए सुप्रसिद्ध और ज्योतिष अलंकार एवं ज्योतिष आचार्य अवार्ड से सम्मानित ज्योतिष आचार्य रमन जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य रमन, वैदिक एस्ट्रोलॉजर पिछले 20 वर्षों से। दोस्तों, आज के कोरोना काल में जब हम सभी लॉकडाउन में हैं, तब ये स्वाभाविक है कि हमें से कुछ को स्ट्रेस, टेंशन, हाइपरटेंशन या एक्सट्रीम केस में डिप्रेशन जैसी मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कुंडली में या आपके होरोस्कोप में वो कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनसे ये मानसिक बीमारियां होने की संभावना रहती है। इन बीमारियों के होने के क्या टाइमिंग है, किस समय ये हो सकती है, किस दशा अंतरदशा में हो सकती है, और साथ ही साथ हम जानेंगे इनसे बचने के क्या उपाय हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये इंटरेस्टिंग वीडियो, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन इन एस्ट्रोलॉजी। और मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, कुंडली में चंद्र कारक है मन का, इमोशंस का और मेंटल स्ट्रेंथ का, और बुध कारक है बुद्धि का, इंटेलिजेंस का और नर्वस सिस्टम का। अगर यह दोनों ग्रह दुर्बल हैं, 6वें, 8वें, 12वें स्थान में स्थित है, पापी ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु से दृष्ट है, या फिर उनके साथ बैठे हैं, या फिर अपने नीच स्थान में स्थित है, तब जातक को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किंतु अगर यह दोनों ग्रह बलवान हैं, केंद्र में स्थित है, यानी पहले, चौथे, 7वें, 10वें खाने में स्थित है, या फिर त्रिकोण भाव यानी 5वें और 9वें भाव में स्थित है, या फिर शुभ ग्रह से दृष्ट है या उनके साथ बैठे हैं, या फिर अपनी उच्च राशि में है, या अपनी मूल त्रिकोण या अपनी राशि में है, तब जातक मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग होता है। अब जानते हैं ये ग्रह कहां पर बलवान है और कहां पर ये दुर्बल है। पहले मित्रों चंद्र की बात करते हैं। अगर चंद्र अपनी उच्च राशि यानी वृषभ या टॉरस राशि में है, तब चंद्र शक्तिशाली होता है। अगर चंद्र अपने घर में है यानी अपनी कर्क राशि में स्थित है, कैंसर राशि में, तब भी दोस्तों चंद्र बलवान होता है। शुक्ल पक्ष का चंद्र अष्टम तिथि से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टम तिथि तक चंद्र बलवान रहता है। साथ ही साथ अगर चंद्रमा शुभ योग बना रहा हो, जैसे गज केसरी योग, सुनफ योग, अनफ योग या दुर्धरा योग, तब भी चंद्रमा को बलवान जानना चाहिए। मित्रों, इन योगों के बारे में हम अच्छी तरह जानने के लिए शुभ और अशुभ योगों का एक अलग से कार्यक्रम रखेंगे। अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि चंद्र के ये उपरोक्त योग शुभ योग है, जिनसे चंद्र जो है शक्तिशाली स्थिति में रहता है। साथ ही साथ चंद्रमा अगर केंद्र में स्थित है यानी 1, 4, 7, 10 भाव में, या फिर त्रिकोण भाव में 5वें और 9वें भाव में स्थित है, तब भी चंद्र जो है सबल रहता है। और अब जानते हैं कि चंद्र कहां पर कमजोर या निर्बल होता है। अगर चंद्र अशुभ योग बना रहा हो यानी केमद्रुम योग बना रहा हो, तब वह दुर्बल हो जाता है। साथ ही साथ अगर वह 6वें, 8वें या 12वें स्थान में स्थित हो, तब भी हमें चंद्र को कमजोर ही जानना चाहिए। चंद्र अगर अपनी नीच राशि यानी वृश्चिक राशि में स्थित हो, तब चंद्र कमजोर होता है। अब जानते हैं बुध कहां पर शक्तिशाली है और कहां पर यह कमजोर हो जाता है। अगर बुध अपनी उच्च राशि में है यानी बुध अगर अपनी कन्या वर्गो राशि में है, तब बुध बलवान होता है। बुध अगर अपने घरों में यानी अपने भावों में, अपनी राशियों में स्थित है,
मिथुन और कन्या बुध की अपनी राशि है। अगर बुध इनमें स्थित है तब भी बुध बलवान होता है। बुध अगर शुभ योग बना रहा हो जैसे भद्र योग या फिर बुध आदित्य योग, तब भी वह मजबूत स्थिति में होता है। बुध अगर केंद्र या फिर त्रिकोण में स्थित होकर शुभ ग्रहों के साथ या उनसे दृष्ट हो तब बुध को बलवान जानना चाहिए। अब देखते हैं बुध कहां पर कमजोर है। अगर बुध छठे, 8वें, 12वें भाव में पापी ग्रहों के साथ है या उनसे दृष्ट है तब बुध वीक या फिर निर्बल हो जाता है। साथ ही साथ अगर बुध अपनी नीच राशि में यानी बुध अगर मीन राशि में है तब भी बुध कमजोर हो जाता है। मित्रों, अब तक हमने जाना कि कुंडली में वो कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जिनके होने से कोई भी जातक मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग हो जाता है और उसे स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, हाइपरटेंशन इत्यादि बीमारियों से मुक्त रहता है। अगर कहीं बुध और चंद्र के साथ चौथे घर का स्वामी और चतुर्थ घर या फिर लगन का स्वामी यानी लग्नेश भी बुरी तरह से पाप ग्रहों से प्रभावित हो जाता है तब जातक को एक्सट्रीम केस में डिप्रेशन हो सकता है। अब हम जानते हैं इनसे बचने के ज्योतिष उपाय क्या हैं। अगर बुध और चंद्र की विशेष रूप से बुध की बुधवार के दिन और चंद्र की सोमवार के दिन पूजा की जाए तो हम इन मानसिक बीमारियों से बच सकते हैं। बुध एवं चंद्र का यंत्र धारण करें। बुध और चंद्र का मंत्र करें बुधवार के दिन और सोमवार के दिन। साथ ही साथ चावल एवं चांदी के दान से भी हम मानसिक बीमारियों को काफी हद तक अपने से दूर रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर रत्न के उपाय की बात करें तो आप मोती पहने, किंतु ज्योतिष परामर्श के बाद। बिना परामर्श के रत्न नहीं पहनना चाहिए मित्रों। तो अब दोस्तों हम लेते हैं एक उदाहरण कुंडली जिसमें हम यह विषय को और अच्छी तरह से समझ पाएंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे वो कौन से समय हैं जिनमें ये मानसिक बीमारियां जातक को आ सकती हैं, यानी वो कौन सी दशा अंतरदशा हैं जिनमें मानसिक बीमारियों का जातक सामना करता है और साथ ही साथ वो कौन सी दशा में अंत होती हैं, यानी ये मानसिक बीमारियां समाप्त कब होती हैं और शुरू कैसे होती हैं, ट्रिगर कैसे होती हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं एक उदाहरण कुंडली के साथ। मित्रों, अब आप एक ये उदाहरण कुंडली देख रहे हैं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन की। इस कुंडली में सबसे पहले लगन कुंडली की बात करते हैं। इसमें कर्क लगन की ये कुंडली है और कर्क लगन की कुंडली का लग्नेश चंद्र निर्बल होकर नीच स्थान में यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में स्थित है। साथ ही साथ अगर बुध की बात करें तो बुध जो है अष्टम स्थान में स्थित है। अगर एक और बात देखें तो शनि चंद्र को दृष्ट कर रहा है और साथ ही साथ राहु बुध को दृष्ट कर रहा है, यानी चंद्र और बुध, जिसमें से चंद्र नीच राशि में है, बुध अष्टम स्थान में है, साथ में शनि चंद्र को दृष्ट कर रहा है और राहु बुध को दृष्ट कर रहा है। अब अगर साथ ही साथ इनकी कंडीशन अगर नवांश कुंडली में देखें, ये नवांश कुंडली है, D9 चार्ट है, इसमें बुध छठे भाव में है और चंद्र अष्टम भाव में है। बुध दृष्ट है मंगल से और शनि दृष्ट कर रहा है चंद्र को, यानी दोबारा इनकी सिचुएशन D1 चार्ट से D9 में सही नहीं हुई है और खराब हुई है। अब देखते हैं इनकी दशा और अंतरदशा पैटर्न। मित्रों, इनकी चंद्र में चंद्र दशा स्टार्ट हुई थी, उसकी शुरुआत हुई सितंबर 2016 से और ये रही थी जुलाई 2017 तक।
अगर उस समय की बात करें गोचर की, तो शनि का गोचर वृश्चिक राशि में था, यानी शनि चंद्र के ऊपर स्थित था इनकी लगन कुंडली में। साथ ही साथ राहु गोचर में सिंह राशि में था, यानी राहु लगन कुंडली को बुध को दृष्ट कर रहा था लगन कुंडली में, गोचर में। अब अगर वर्षफल की बात करें उस टाइम की, तो आप देखेंगे कि इस कुंडली में वर्षेश जो है चंद्र था और चंद्र जो है मंगल से दृष्ट है। साथ ही साथ मुंता, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव पॉइंट है वर्षफल को देखने के लिए, मुंथा वृषभ राशि में था और मुंथा भी मंगल और शनि से दृष्ट था। मुंथेश यानी जो मुंथा का ग्रह है शुक्र ग्रह, वो भी राहु केतु एवं मंगल से दृष्ट था। तो दोस्तों हमने देखा कि 2016-2017 में इनके वर्षफल में मुंथा, मुंथेश, वर्षेश तीनों प्रभावित थे पापी ग्रहों से। साथ ही साथ गोचर में भी बुध और चंद्र प्रभावित थे। वो ट्रिगर पॉइंट था, यानी सितंबर 2016 से 2017 तक इस जातक को सामना करना पड़ा एक्सट्रीम डिप्रेशन का। तो दोस्तों हमने देखा कि उदाहरण कुंडली में अगर चंद्र और बुध पापी ग्रह से दृष्ट हैं और साथ ही साथ नवांश में, वर्षफल में और गोचर में भी स्थिति उनकी खराब है, तब जातक को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन जैसी मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी समस्याओं से परेशान हैं और समाधान पाकर अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, तो जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य रमन जी से मिलकर इन सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करें। 3341 सेक्टर 23 हुड्डा, गुड़गांव, हरियाणा 122001। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 09911 351 351, 08130 201 201। हमारी वेबसाइट है www.theindianastrologer.com।